हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 114 को देखने जा रहे हैं और इससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका कि एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप हमारे चैनल से पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल ओल्डेस्ट चैनल है जो आपको परफेक्ट सजेशन प्रोवाइड करता है, लेक्चर प्रोवाइड करता है। वो भी एक मतलब जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ, ताकि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, चाहे वो लेक्चर के फील्ड में हो या फिर वो सजेशन के फील्ड में हो। तो हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग BHIC के सीरीज़ के 114 को देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप सेकंड। 24 एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सही है। और पीछे का भी जो मैंने 2023 के एग्ज़ाम के लिए बनाया था, वो सारे के सारे 2024 के एग्ज़ाम के लिए भी परफेक्ट हैं। तो आप वहाँ से 24 के लिए वो सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप इन सारे सजेशन को करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला है, मेजर डेवलपमेंट्स इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स बिटवीन वर्ल्ड वार वन एंड 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप में आता है 1929 में, तो ये दो सिनारियों के बीच क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए यूरोपियन पॉलिटिक्स में, उसको आपको लिखना है। जब आप यूरोपियन पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे होंगे तो आपको मैं कंफर्म कर दूं, इसमें आपको ब्रिटेन और फ्रांस लिखना है। ब्रिटेन और फ्रांस का एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सटीक हो जाता है। मैं इसे हिंदी में भी बोल दूं, प्रथम विश्व युद्ध और 1929 के आर्थिक संकट के बीच यूरोपीय राजनीति ब्रिटेन और फ्रांस में प्रमुख घटनाक्रम क्या क्या थे वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी, राइट अ नोट ऑन स्टेट एंड सोसाइटी अंडर नाजी रूल। नाजी पार्टी के गठन का कारण क्या था। नाजी शासन के तहत राज्य और समाज पर एक नोट लिखें। तो इसमें आपको नाजी पार्टी के बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, रूस में प्रथम समाजवादी क्रांति के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे बैक ईयर आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड टेरर इन सोवियत रशिया। सोवियत रूस में योजना और औद्योगिकरण, कृषि और आतंक के बारे में आपको लिखना है। तो सोवियत रशिया जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ लेना है, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को पढ़ लेना है, टेरर के बारे में पढ़ लेना है। क्वेश्चन सोवियत रशिया से इन्हीं 2-3 पॉइंट से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ फासिस्ट स्टेट ऑफ इटली, इटली के फांसीवादी राज्य की स्थापना। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ आप लोग करें, और होगा तो ये क्वेश्चन अपलोड होने के 2 से 3 दिन बाद मैं इसके आंसर्स को भी प्रिपेयर कर दूंगा। आंसर जो प्रिपेयर होगा तो आप उसे एज ए नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम में जा सकते हैं। हालांकि वो पेड होता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप वाला, और टेलीग्राम का चैनल है जिसे आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ फासिस्ट स्टेट ऑफ इटली ये हो चुका है, इटली के फांसीवाद राज्य की स्थापना, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, एनालाइज द थ्योरी ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म, मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का विश्लेषण करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द बेसिक कल्चरल डायमेंशन ऑफ इंपेरियलिज्म, हाउ डिड कल्चर यूज टू कंसोलिडेट इंपेरियल कंट्रोल। साम्राज्यवाद के बुनियादी सांस्कृतिक आयाम पे आप लोगों को विश्लेषण करना है। साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए संस्कृति का उपयोग किस प्रकार किया जाता था, इसको आपको इसमें लिखना है।
जब आप कल्चरल डायमेंशन ऑफ इम्पेरियलिज्म लिखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट आपको मेंशन करना है, जिसमें आप एजुकेशन को देंगे, किस तरीके से ये जो कॉलोनियलिज्म था, इम्पेरियलिज्म था, ये एजुकेशन के फील्ड में, लैंग्वेज के फील्ड में, स्पोर्ट के फील्ड में किस तरीके से अपने कल्चरल डायमेंशन को दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस इन कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में संकट के उत्तरदायी कारक क्या क्या थे वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर एंड आर्ट। साहित्य और कला में यथार्थवाद और रोमानियत पर एक नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स, सोशल साइंसेज एंड साइंसेज। दार्शनिक विचार, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसको भी एक पढ़ लेंगे। अभी तक इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टार्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आ सकता है। डिफाइन सेमी कॉलोनियलिज्म विद रेफरेंस टू चाइना। चीन के संदर्भ में अर्ध उपनिवेशवाद को परिभाषित करें। यानी कि जब आप सेमी कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको चाइना का एग्जाम्पल इसमें आपको सेट करना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूरोप का 2 सशस्त्र शिविरों के विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे हुआ, ये आपको यहाँ बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो BHIC 114 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके नोट्स चाहिए तो आप फिर वो हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। वैसे टाइम लगेगा, 4-5 दिन बाद वो अवेलेबल हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।